गाँव में गौ माता ज्यादा है इसलिए कलयुग कम है, और शहरों में गौ माता कम है इसलिए शहरों में कलयुग ज्यादा है। यहाँ पर कलयुग खुद कह रहा है कि जहाँ पे गौ माता रहती है वहां पे मेरा निवास नहीं रहता है। आपने माता जी देखा होगा पहले 7 भाई रहते थे, 7 भाई एक साथ एक घर में एक छत के नीचे रह लेते थे, और अब तो अगर 2 भाई हो तो 1-1 फीट जमीन के लिए 2 भाइयों में तलवार चल जाती है। चल जाती कि नहीं? कारण यह है कि पहले की माताएं अपने घर को गौ माता के गोबर से लीपती थी, और आज की माताओं के घर में ना गौ माता है और ना गौ माताओं का गोबर है। और यहाँ पर लिखा है गौ माता की पूजा करना चाहिए। गौ माता का जो गोबर है उसमें लक्ष्मी जी का निवास है, और गौ माता के मूत्र में माता सरस्वती का निवास है। माता जी जब ब्रह्मा जी ने गौ माता को वरदान दिया था कि गौ माता तुम्हारे अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहेंगे, सारे देवी देवता गौ माता के अंगों में समाहित हुए थे, लेकिन लक्ष्मी जी और सरस्वती जी को घमंड था। लक्ष्मी और सरस्वती समाहित नहीं हुई थी उनमें, और जब बाद में लक्ष्मी और सरस्वती गौ माता में समाहित नहीं हुई थी तो लक्ष्मी और सरस्वती को भोजन मिलना बंद हो गया था। अंत में जब लक्ष्मी और सरस्वती भूखी रहने लगी थी तो लक्ष्मी सरस्वती चरणों में गई थी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से जाके कहा था कि ब्रह्मा जी अब हमें भूल स्वीकार है, हम गौ माता के अंदर समाहित होने के लिए तैयार हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि गौ माता के अंदर तुम समाहित नहीं हो सकती हो, क्योंकि अब सीट फुल हो गई है। गौ माता के एक अंग में देवी देवताओं का वास हो गया, अब तुम रहोगी कहाँ? तब माता लक्ष्मी और सरस्वती ने कहा था कि प्रभु अगर गौ माता के अंगों में सारे देवी देवताओं का वास हो गया है तो अभी गौ माता का गोबर और गौ माता का मूत्र बचा है। सारे अंगों में देवी देवताओं का निवास हो गया है। आज से गौ माता के गोबर में ये लक्ष्मी निवास करेगी और गौ माता के मूत्र में ये सरस्वती निवास करेगी, गौ माता के मूत्र में रहेगी। दुनिया में इतने जीव हैं लेकिन गौ माता सिर्फ संसार में ऐसी हैं जिनके मूत्र को भी पिया जाता है, गौ माता के मूत्र को। अच्छा माता जी एक बात और बताइए, कभी आपके मन में इच्छा आ जाए कि हमें संसार के सारे देवी देवताओं को भोग लगाना है? 33 कोटि देवी देवता इस संसार में रहते हैं, अगर ब्रह्मा जी के मंदिर में भोग लगाओगे तो ब्रह्मा जी को मिलेगा, विष्णु जी को नहीं मिलेगा। अगर भोग लगाओगे तो शिव जी को भोग मिलेगा, लेकिन दूसरे देवताओं को नहीं मिलेगा। तुम्हारे मन में कभी इच्छा हो जाए कि संसार में जितने देवी देवता हैं हमें सारे देवी देवताओं को एक साथ भोग लगाना है, तो कैसे लगाओगे? हाँ, हम गौ माता के पास जाएंगे और गौ माता को जाकर एक रोटी खिला देंगे। अगर गौ माता को एक रोटी खिला दी तो समझो 33 कोटि देवी देवताओं को हमने भोजन करा दिया है, और 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन मिल गया है, क्योंकि उनके ही अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं। गौ माता की पूजा करना चाहिए।